हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका सिनेमैटिक रवि। आज का वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। रामायण पे जाने से पहले मैं छोटी सी अपनी एक बात रखना चाहूँगा, प्लीज़ सुन लेना। पता नहीं क्यों 3 हफ्ते से मेरी यूट्यूब की रीच डाउन हो चुकी है, लेकिन जितने भी आज तक मेरे व्यूज़ आए हुए हैं वो सारे जितने भी मेरे व्यूज़ थे अच्छे खासे ड्यूरेशन को लेकर आए हैं। मतलब लोग मेरे वीडियोस एंड तक देख रहे हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर दैट। अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी 4 या 5 व्यूअर्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं लंबे ड्यूरेशन तक, आई एम सो हैप्पी कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रही है, क्योंकि आप मेरे वीडियोस को एंड तक देख रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन। भले ही क्यों मेरे व्यूज़ डाउन ही ना चले जाएं, लेकिन मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा, क्योंकि ये मैं एक पैशन की तरह कर रहा हूँ। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ हॉबी फॉर मी, बिकॉज मैं एक मूवी लवर हूँ। ऑब्वियसली मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, तो डेफिनेटली मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे हमेशा रखते रहूँगा। तो अब आ जाते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जो कि है रामायणा का ट्रेलर। फ्रैंकली सेइंग गाइस, आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड आफ्टर वॉचिंग दिस ट्रेलर। सच बोलूं भाई लोग, कुछ भी दम नहीं है यार इस ट्रेलर में। ना ही वीएफएक्स वाइज भी अच्छा नहीं है, फिल्मोग्राफी वाइज भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को इन्होंने मिस किया हुआ है लग रहा है। दे आर ट्राइंग टू प्रायोरिटाइज मोर एज एक्शन फिल्म rather than an story and heartwarming film. See, Ramayana is एसोसिएटेड विथ एवरी इंडियंस। ऑब्वियसली हम सारे इंडियंस के लिए रामायणा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि हम उसे बचपन से रामायणा की कहानियाँ सुनते आए हैं। एंड आई पर्सनली, मैं तो बचपन में जो रामानंद सागर की रामायण आती थी टीवी पे, उसे देख के बड़ा हुआ हूँ। क्योंकि वो हर संडे को आता था। अभी भी मुझे याद है, छुट्टियों में मैं उसे टीवी पे देख के उस एपिसोड को ख़त्म करके उसके बाद पढ़ने जाता था। उस काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे पेरेंट्स को के लिए भी अबाउट रामायणा। सी, वी आर वेरी मच काइंड हार्टेड। सो इस मूवी में वो सोल मिसिंग है यार। फ्रैंकली सिंह, सच बताना मुझे कि आप लोग को इस वाले ट्रेलर देख के कहीं भी वो सोल एंड फील वाली टच मिली है क्या? सच सच बताना भाई लोग, कहीं से भी ये अपनी रामायणा वाली फीलिंग लेकर आ रही है क्या? पर्सनली मुझे तो बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सी, पहले इस मूवी की जो ट्रेलर हमें दिखाई गई है उसमें मैं आपको बहुत सारी खामियां दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, इस मूवी का जो लाइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल एट द सेम टाइम डिस्प्लेसमेंट लगती है। मतलब जहाँ पे इसे नेचुरल लाइटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वाइटिश फीलिंग दे रही है। आप जितने भी रावण के सीन्स देख लीजिए, जहाँ पे वो शायद कहीं ठंड वाली बर्फीली एरिया में एक साम्राज्य में एंटर करके वहाँ पे युद्ध छेड़ देता है, मोस्ट प्रोबेबली वो कुबेर लंका होगी। एक्चुअली लंका का पहला मालिक कुबेर ही था, तो अकॉर्डिंग टू रामायणा। सो मुझे लग रहा है कि वहाँ रावण युद्ध करेगा और उस लंका को अपना कब्जे में लेगा। तो वहाँ पे आप जितने भी सारे किंगडम देख लीजिए, वाइटिश वाला जितना भी हमें दिखाया गया है उस पार्ट में, सब कुछ वीएफएक्स है। कुछ भी नेचुरली इन्होंने एक भी सेट डिज़ाइन नहीं बनाई है। एंड उसके अलावा वो लाइटिंग यार, सीरियल वाली फीलिंग आ रही है। फ्रैंकली सेइंग, कितने लोगों ने स्टार प्लस में महादेव की सीरियल देखी है, या मतलब और भी कोई रामायणा की लेटेस्ट वर्जन्स देखी होंगी सीरियल्स में, तो आप क्लियरली मैच कर सकते हो यार उनकी बजट और इनके बजट में। मतलब कोई भी कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और उसके बावजूद आपका जो आउटपुट ये है, तो मतलब इससे बुरी चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। इन लोगों का सबसे बड़ा गलती क्या है पता है? इन लोगों ने प्री प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ रामायणा टीम। उसके बाद बात करते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन्स पे। यार इन्होंने मतलब कितनी लाइक न्यू, मतलब इतना आर्टिफिशियल लग रहा है वो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स भी। मतलब इट डजेंट मैच विद दैट 7,000 ईयर्स, यानी 7,000 साल पहले की स्टोरी पे आप एक फिल्म बना रहे हो जिसकी स्टोरी पूरी इंडिया को पता है, एंड उस फिल्म को आप मतलब इतनी अपडेटेड वर्जन दिखा रहे हो। मतलब इट डजेंट मेक सेंस यार। वो कॉस्ट्यूम डिजाइन्स मतलब इतने लेटेस्ट लग रहे हैं। इट इज रिजेंबलिंग टू वेस्ट साइड कल्चर। इट इज नॉट रिजेंबलिंग टू इंडियन कल्चर वाली फीलिंग नहीं आ रही है। वो राक्षस देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, एक सीन है जहाँ पे रावण बाहर आके स्पीच देता है एंड नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं। यार उनमें से आपको किसी का चेहरा दिखा क्या?
मुझे एक चेहरा दिखा दो यार। इट इज़ लाइक आप वहाँ पे कुछ बॉल्स रख दिए हो और उन बॉल्स को आप मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हो। इट इज़ फीलिंग लाइक दैट, इट इज़ नॉट फीलिंग लाइक वहाँ पे ह्यूमंस खड़े हैं। मतलब कहीं पे भी इन्होंने एफर्ट नहीं दिया है टू लाइक कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जब बाहुबली मूवी में लोग बाहुबली को लेकर चिल्लाते हैं, मतलब दे इन द सपोर्ट ऑफ बाहुबली, आप देखिएगा राजमौली ने कितनी अच्छी से क्लेवरली मैनेज किया उस क्राउड को बाय शोइंग क्लोजअप्स ऑफ द फेस। क्योंकि आपको फेस दिखेगा ना पहले 4 लाइन की, तो पीछे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्राउड हो सकती है। उसकी वजह वो स्टार्टिंग में जो आप फेस दिखा रहे हो उसकी वजह से नेचुरलिटी बिल्ड हो जाती है। एंड पीछे जो क्राउड अगर आप वीएफएक्स से भर भी देंगे तो वो मतलब आर्टिफिशियल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आएगी। सो दैट मैटर्स। यहाँ पे एक तो पूरा वीएफएक्स पे किया हुआ है, वो क्राउड वीएफएक्स है, इवन वो सेट्स भी वीएफएक्स है यार। मतलब आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इन्होंने थोड़ी सी भी एफर्ट डालने की कोशिश नहीं की है। आई डोंट नो हाउ दिस गाइस आर मेकिंग हॉलीवुड फिल्म्स। लाइक मुझे लगता है सिर्फ इनकी वीएफएक्स की वजह से उन्हें वहाँ पे मौका मिल जाता होगा, लेकिन पूरी की पूरी मूवी मुझे नहीं लगता होगा कि इन्हीं के भरोसे छोड़ देते होंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नमित मल्होत्रा। वीएफएक्स का जो ब्रांड है, ये इतने जो प्रचार कर रहे हैं कि 4,000 करोड़ हमने इस मूवी पे फूक दिया है, कहाँ है यार? ये तो 200 करोड़ 100 करोड़ में भी ये फिल्म्स बन जाती हैं। आई कैन शो यू बेस्ट एग्जांपल्स विच आर मेड इन 200 करोड़ मोर बेटर वीएफएक्स देन दीज। एक आप रावण का जो उनका विमान था, उसके अलावा पूरी मूवी में आप मुझे एक बढ़िया वीएफएक्स दिखा दीजिए। नॉट एट ऑल एंड सिंगल वीएफएक्स। मुझे वो गरुड़ का वीएफएक्स ले लीजिए और ये जो ऐरावत हाथी का वीएफएक्स ले लीजिए, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल वाली फीलिंग आई है। सी पहले तो आपकी सेट डिज़ाइन, सेट तो है ही नहीं तो सेट डिज़ाइन आप क्या कीजिएगा, पूरी आपको वीएफएक्स पे ही है। एंड जितने भी राम के सीन्स थे और जितने भी राम जब फाइट कर रहे थे, सारे सीन्स हो, जंगल वाले सीन्स हो और एक जगह तो ये वाले सीन देख लीजिए, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है यार कि ये पूरी वीएफएक्स है, वो नेचुरलिटी मिसिंग है। एंड आई एम सैड टू से कि रणबीर कपूर एज राम इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। सी राम की फेस पे ना वो एग्रेशन अच्छी नहीं लगती है। राम इज लाइक वेरी laughing person as written in Valmiki Ramayana. He is not that aggressive man. Aggressive he becomes when he is into and fight mode definitely. लेकिन यहाँ पे मतलब वो राम का जो इनोसेंस वाली फेस है, वो प्योर सोलनेस वाली फेस है। क्योंकि अगर आपका दिल पे अंदर वो जो अच्छाई आपका चेहरा पे दिखता है, फॉर एग्जाम्पल आप रामानंद सागर की रामायण ले लीजिए, उसमें जो राम के किरदार किए थे उन्होंने, उनका फेस देख लीजिए, वो काफी ज्यादा मतलब सोलफुल लगता है यार टू वॉच। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रणबीर सिंह, आई डोंट फील दैट। एंड आई वुड से इनफैक्ट रणबीर कपूर, रणबीर कपूर के जो बगल में लक्ष्मण का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, आई फील ही लुक्स मोर सोलफुल देन रणबीर कपूर। ही इवन सूट्स टू बी रामा यार, आई वुड से, देन रणबीर कपूर बीइंग रामा। सो आई एम रियली सैड टू से दैट कि मुझे रणबीर कपूर एज रामा बिल्कुल पसंद नहीं आया है। ही लुक्स वेरी आर्टिफिशियल। उसके साथ साथ यश भी एज रावणा सूट कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट अप टू द मार्क एज वी थॉट। आप लिटरली मान के चलिए इस फिल्म पे 2000 करोड़ इन्होंने खर्च किए होंगे, उसमें से आप 600 करोड़ रेम्यूनेशन भी निकाल दीजिएगा, 1500 करोड़ कहाँ पे यूज हुआ है यार? आई एम नॉट एबल टू सी। इससे अच्छा तो वाराणसी का जो हमें एक ग्लिम्स दिखाया गया था, इट फील्स मोर नेचुरल एंड मोर एस्थेटिक एंड मोर ब्यूटिफुली वीएफएक्स डन कंपेयरिंग टू रामायणा। पता है इन लोगों ने इवन हनुमान जी को भी इस ट्रेलर में कहीं पे नहीं दिखाया है। आई वुड से वाई। आप सोच रहे हैं कि मूवी में आप हनुमान जी को लाकर उस वाली हाइप क्रिएट करेंगे जो यश के साथ फिलहाल रावण के कैरेक्टर के साथ हो रहा है। आई वुड से इट विल नॉट वर्क। पहले तो आपकी कैस्टिंग बहुत ज्यादा गलत है। एज ए राम रणबीर कपूर इज एन रॉन्ग कैस्टिंग। एज ए हनुमान आई वुड से क्या नाम है, सन्नी देओल इज ऑल्सो नॉट ए गुड कैस्टिंग।
आप कुछ नए फेसेस लेके आते तो दैट वुड हैव वर्कड वेरी वेल। एंड उसके बाद अब बात करते हैं सीता माँ पे। साई पल्लवी प्लेइंग सीता माँ इज ऑल्सो वन ऑफ द बैड casting of this movie, I would say. She looks like a modern girl rather than the Sita we read in books and we saw in our childhood. See, Sita resembles to the simplicity she has always. Like that is completely missing यार। एंड हु किसने ये मेकअप टीम कौन है यार आपका रामायणा में इतनी वाहियात मेकअप की हुई है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि आप 7,000 से लेके 8,000 साल पहले की स्टोरी दिखा रहे हो। आपको वहाँ पे मेकअप नहीं करनी होती है भाई। आप 100 साल पहले हिंदुस्तानी लोगों को देखिएगा, जो पुराने पिक्चर्स हमें आज भी देखने मिलते हैं सोशल मीडिया पे, कैसे दिखते थे इंडियंस। एंड हाउ यू आर शोइंग सीता माँ, हाउ यू आर शोइंग रामा एंड हाउ यू आर शोइंग रावण, इतने ज्यादा गोरे, इतने ज्यादा। सी आई विल नॉट डिनाई द पॉइंट कि वो लोग रियल लाइफ में भी गोरे हैं, दे आर, बट लेकिन आपको मेकअप लगाने की जरूरत नहीं थी। आप जितने ज्यादा नेचुरल रखते उतना ज्यादा मतलब मूवी एस्थेटिक वाली फील लेकर आती। एंड दैट यू हैव मेस्ड अप कंप्लीटली, आई वुड से। मतलब सी यार, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सच सच पूछ बताना कि ये वाली ट्रेलर पूरी देख के आपको सीरियल वाली वाइब ज़्यादा आई कि मूवी वाली वाइब ज़्यादा आई, सच सच बताना। आंसर आपके दिमाग में ही है, तो डेफिनेटली आपका आंसर वही होगा जो मेरा आंसर है कि मुझे तो सीरियल वाली वाइब आई थी जब मैं ये ट्रेलर देख रहा था। आई एम रियली सॉरी कि आपने 4,000 करोड़ लगाकर ये आउटपुट हमें दे रहे हैं। आई एम टोटली डिससेटिस्फाइड भाई। मतलब कहीं पे भी, मतलब इवन आपने प्रभु श्री राम का जो उनका जन्म स्थान है अयोध्या, वो भी मतलब पूरी आर्टिफिशियली वीएफएक्स से बनाया हुआ है। मतलब बहुत सारे जगह पिछला आपका जब टीजर रिलीज हुआ था उसमें एआई का काफ़ी ज़्यादा झलक दिख रहा था। इस ट्रेलर में आई वुड अप्रिशिएट ओनली वन थिंग, जब प्रभु श्री राम वनवास पे जाते हैं वहाँ पे उनका जो कॉस्ट्यूम्स था, दोज वर लुकिंग damn naturally and they were looking more aesthetic comparing to these costumes and these makeups. वहाँ पे also they did some kind of makeup which was not at all necessary. कहीं पे भी आप ध्यान देना यार इस मूवी में, जबकि कोई भी इंसान नेचुरली जब फाइट करता है किसी इंसान से, आप उसके चेहरे पे स्वेटिंग देख सकते हैं, एफर्ट देख सकते हैं, मतलब वो आपका बॉडी पे भी रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन इस वाले ट्रेलर में आप मुझे एक जगह बता दीजिए जहाँ पे प्रभु श्री राम के चेहरे से स्वेटिंग आ रही है, या तो लक्ष्मण के चेहरे से स्वेटिंग आ रही है, या तो रावण व्हेन ही इज फाइटिंग दोज मनी क्रोर्स ऑफ पीपल, उनके चेहरे पे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं दिख रहा है ऑन यश फेस एंड रणबीर कपूर फेस एंड माँ सीता फेस एंड एज वेल एज लक्ष्मण फेस। मतलब इतना पॉलिश किया हुआ है, इट फील्स लाइक यू आर मेकिंग ए रामायणा इन एन एयर कंडीशनिंग वाला वाइब में आप रामायणा बना रहे हो। टोटली इंडोर सेट में बनाया हुआ है यार। इट डजंट लुक एनीथिंग, इट डजंट लुक नेचुरल। इस मूवी को ना एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है इसकी स्टोरी एंड द डिवोशनल अटैचमेंट इंडियंस हैव विद दिस स्टोरी। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली सॉरी टू से कि इस मूवी का लाइटिंग डिज़ाइन, वीएफएक्स, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, मेकअप डिज़ाइन से लेके स्क्रीन प्ले मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इस ट्रेलर देख के। इस ट्रेलर में जो भी मैंने देखा है, आई वुड गिव 0 स्टार्स आउट ऑफ 5 फॉर दिस ट्रेलर। नथिंग इज़ नाइस, नथिंग, नॉट इवन ए सिंगल पॉइंट कि मैं बता सकूं कि मुझे इस ट्रेलर में पसंद आया है। आप में से बहुत सारे लोग अब बोलेंगे कि तूने यश की जो एक्शन नहीं देखी है, यश की जो फाइट्स नहीं देखी है। क्या है यार उस फाइट्स में? आप उस फाइट्स को लिटरली मॉडर्नाइज करके दिखा रहे हो लाइक टुडेज फाइट्स। तो डिफरेंस क्या है भाई? आप 7,000 साल पहले भी वही फाइट्स दिखा रहे हो जो कि अभी अकर करते हैं इन रिसेंट इंडियन मूवीज, मास मसाला काइंड ऑफ फाइट्स। देयर शुड बी ए डिफरेंस राइट। व्हेन जब प्रभु श्री राम उनको विवरण किया गया था इन वाल्मीकि रामायणा, व्हेन ही इज द बेस्ट आर्चरी इन द वर्ल्ड, यानी वो जब धनुष चलाते हैं उनसे बेहतर धनुष कोई नहीं चला सकता है। तो इस ट्रेलर में आपको देख के कहीं से भी लगा क्या वो डिफरेंस?
नथिंग, नो वे, राइट? इवन यश का जो कैरेक्टर है, ही इज डूइंग द सेम रेगुलर फाइट्स विच इज ऑलरेडी डन इन इंडियन मूवीज, हमने ऑलरेडी देखी हुई है यार। तो आप मतलब डिफरेंशिएट कहाँ कर पा रहे हो? एक तो आपने हनुमान जी का कैरेक्टर नहीं दिखाया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ रामायणा। उसके अलावा यश का जो फाइट सीन्स थे, 0 आउट ऑफ 5 आई वुड गिव। बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे बिकॉज ऑफ इट्स लाइट डिजाइन, सेट डिजाइन। एंड ये क्या था यार, ये जो शेर पे सुर्पनखा आ रही थी, क्या था ये? मतलब आपको ये सब देख के लग रहा है क्या कि 7,000 साल 8,000 साल पहले इस टाइप के मतलब उनके जो मुकुट होते थे शेर पे, उनका जो इतना पॉलिश्ड, इतना वाइटिश, मतलब इतना लैविश होता था जिंदगी? किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? नमित मल्होत्रा भाई, क्या है यार, आपने क्या बना दिया? मतलब एक तो आदि पुरुष वाहियत बनाई थी उन लोगों ने, जिसको आज तक इंडियंस भुलाए नहीं है। आई थिंक आदि पुरुष एक ऐसी फिल्म है जो कि हर बार रिलेटेबल हो जाती है व्हेन दीज काइंड ऑफ मूवीज विल कम इन फ्यूचर एज वेल। लेकिन आपने मतलब कौन सा डिफरेंस बना दिया है यार? आपके भी तो वही वाली वाइब्स आ रही है, आदि पुरुष वाली। ये शेर कह लीजिए, जब रावण, ये देखिए यहाँ पे जब यश या रावण एक शेर को धमका रहे हैं, क्या है यार? मतलब क्या, मतलब ही शाउटिंग ऑन दैट थिंग, एंड वो भी मतलब नेचुरल नहीं लग रही है, इतनी घटिया लग रही है। आप मतलब आप एक तो आदि पुरुष से कुछ भी नहीं सीखे हैं, वहां पे भी रिजेम्बलेंस नाम का कुछ भी चीज नहीं था। आपके यहाँ भी रिजेम्बलेंस नाम का कोई भी चीज नहीं है, कहीं से भी कुछ भी उठा के दिखा दे रहे हो, फ्रैंकली सेइंग। एंड इतना पॉलिश, मतलब देख के, मतलब जब मैं ट्रेलर देख रहा था, फ्रैंकली सेइंग मैं बोलूँ कि कब ट्रेलर खत्म हो जाएगा, मुझे ये वाली फीलिंग आ रही थी। दैट वॉज माई ओपिनियन व्हेन आई वॉज वॉचिंग द ट्रेलर। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया यार। आई एम सैड टू से, आई एम फीलिंग सैड टू से कि this is not the Ramayana we expected you guys to make in 4,000 crores of budget। थोड़ी देर और रुक लेते, थोड़ी और प्री प्रोडक्शन पे काम कर लेते, उसके बाद जाके अच्छा से एक सेट डिज़ाइंस बनाते, क्योंकि आपके पास बजट की कमी नहीं थी। आप एग्जाम्पल ले लीजिए राजमौली को, 1,000 करोड़, 1,200 करोड़, 1,300 करोड़ में 4 साल से मूवी बना रहा है। इन इंडिया इट इज़ नॉट ईजी टू मेक VFX ओरिएंटेड मूवीज, क्योंकि उस लेवल की टीम नहीं होती है इंडिया में एज कम्पेयर टू हॉलीवुड। सो इसीलिए राजमौली को प्री प्रोडक्शन पे एंड स्टोरी पे, स्क्रीन प्ले पे कि ही प्रिपेयर्स एवरीथिंग कि मुझे ये चाहिए इन पहले ही, तब जाके वो मूवी पे काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोग मूवी के साथ ये सब कर रहे हैं विदाउट एनी प्री प्रोडक्शन। आई विल गारंटी यू गाइस कि इन लोगों ने प्री प्रोडक्शन पे बिल्कुल भी काम नहीं किया होगा। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करने से पहले एक बात बताना चाहूँगा। आप सब ने मोस्ट प्रोबेबली इंडियंस ने क्रिस्टोफर नोलन की जो रिसेंट मूवी ओडेसी आई है उसे तो देखी होगी, राइट? ओडेसी कितने साल पहले आकर हुई थी, यानी कितने साल पहले हुई थी? तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने गूगल किया था तो 3,200 ईयर्स पहले की ये घटना थी ओडेसी। तो उस सेंचुरी में लोगों के कॉस्ट्यूम्स कैसे थे, एंड वहाँ पे लाइटिंग आप देखिए, मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो थी, आप लाइटिंग देखिए ओडेसी की, कितनी ज्यादा नेचुरल वाली फीलिंग देती है। मतलब उन लोगों ने डायरेक्ट लाइट को यूज किया है, रियल लोकेशंस को यूज किया है, रेदर देन शूटिंग एवरीथिंग इन सेट्स। इनफैक्ट जितने भी समुंदर वाले सीन्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर शॉट इन द रियल ओशंस। तो मतलब तो आप क्रिस्टोफर नोलन से तो कुछ बड़े नहीं हो, उनके पास तो क्या चीज़ नहीं है यार, बजट की कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कह लोगे तो उनके पास तो पैसे की भी कमी नहीं है। तो क्या है यहाँ पे रामायणा में, डायरेक्ट हमारे बाप बैठे हैं यार, नमित मल्होत्रा, उनके पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। कितने बड़े VFX कंपनी है आपको पता है उनकी? हॉलीवुड में VFX बनाती है उनकी कंपनियां। तो यहाँ पे भी बजट की कमी नहीं थी। दे कुड हैव चूजन रियल लोकेशंस पे जाके वो नेचुरल वाली शूट ये लोग कर सकते थे, लेकिन इनको एफर्ट नहीं डालना था भाई, जो कि आपका ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है। इसी के कारण ये लोग, इनफैक्ट मैंने कुछ बड़े यूट्यूबर्स के मुंह से सुना था
कि यश वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी विद द फर्स्ट टीजर जो रिलीज किया गया था 2 या 3 महीने पहले। सुनने में यह आया था क्योंकि इन लोगों ने कुछ यूट्यूबर्स को बुलाया था एंड इन लोगों ने उनकी ओपिनियंस भी लिए थे। सो यूट्यूबर्स बुला के ओपिनियंस लेने से मूवी का रिजल्ट चेंज नहीं हो जाता है भाई। आपको एफर्ट डालना होता है अपनी मूवी पे, प्री प्रोडक्शन पे काम करना होता है, रियल लोकेशंस पे शूट करना होता है, कम से कम वीएफएक्स यूज करना होता है फॉर रियल लोकेशंस, एंड उसके बाद जाके आपके पास बजट की और भी ज़्यादा बचत होती है, उससे आप बेटर वीएफएक्स बना सकते थे जो कि आपने यहाँ पे घटिया बनाया है। तो आई एम सैड टू से कि मुझे तो रामायणा की ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। आई एम सैड कि मैं इसे 0 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगा। एंड उसके बाद आगे जाके देखते हैं ये लोग और क्या कंटेंट लेके आते हैं, कुछ इम्प्रूव करते हैं कि नहीं। मूवी में तो स्टोरी मुझे पता ही है, एवरी इंडियन नोज द स्टोरी, इट इज़ हाउ यू एग्जीक्यूट दैट स्टोरी, हाउ यू रिप्रेजेंट दैट स्टोरी, वो मैटर करता है। ओके आप हमें स्टोरी पता है, आप हम उसमें आप कुछ नया नहीं ला सकते हैं, राइट। यू आर ब्रिंगिंग द सेम वाल्मीकि रामायणा, बट द डिफरेंस इज आप उसे किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, किस लेवल पे एग्जीक्यूट करके उसे ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो आई थिंक यू गाइस हैव फेल्ड इन दैट थिंग। तो मुझे ट्रेलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में रख सकते हैं, अच्छे या बुरे। आई विल टेक इट एवरीथिंग। आई एम योर आर के साइनिंग ऑफ।